हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में हम पीछे थोड़ा सा छोड़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल हम बाद में लेक्चर में डाल देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली में कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट के किस पार्ट में होता है, यही पढ़ेंगे आज। और इसके बाद आगे पढ़ेंगे। कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं और कौन कौन से एब्जॉर्वेशन होता है, कौन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे वेयर डज वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये हेडिंग है। और अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता कहाँ है, ग्रीन लीफ के क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन लीफ के क्लोरोप्लास्ट, अब ग्रीन लीफ जो है और ये पाया जाता है प्लांट में। तो प्लांट जो एक्चुअली प्लांट यहाँ पे दिया, मतलब छोटा सा दिखाया है प्लांट। तो प्लांट में होता है लीफ, और लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली लीफ जो होता है, लीफ ग्रुप ऑफ द मीजोफिल सेल से बना होता है। मीजोफिल सेल से बना होता है लीफ। और मीजोफिल सेल के अंदर होता है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज है, किसके अंदर रिएक्शन होता है, किसके अंदर फोटोसिंथेसिस, ये देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। पहला में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पेस है, स्पेस, और जो लिक्विड है, जो लिक्विड इसके अंदर है, स्पेस है, उसका नाम है स्ट्रोमा लैमिनी। सॉरी, स्ट्रोमा लैमिना करके, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। स्ट्रोमा इसका अंदर का जो स्पेस है, और जो लिक्विड लिक्विड है सब भरा हुआ, उसका नाम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर पाया जाता है ग्रेना। ग्रेना ग्रेना जो होता है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ द ग्रेना जो होता है, वो नंबर ऑफ ग्रेनम से बना होता है। और ग्रेनम के अंदर पाया जाता है थैलाकॉइड। जो अरेंज है, ये क्या है, थैलाकॉइड। ये क्वाइंस, डिस्क्वायर शेप क्वाइंस जैसे स्ट्रक्चर होता है। और इसी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका कनेक्शन जो हो रहा है, जो सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसका नाम है जो ग्रेना को जोड़ता है, जो ग्रेना को अटैच कर रहा है, जो बीच का है, उसका नाम है स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी एक्चुअली में यहाँ भी पिगमेंट पाया जाता है। अच्छा, पिगमेंट नथिंग बट क्लोरोफिल, ठीक है। तो पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट एक्चुअली में पाया कहाँ जाता है, पिगमेंट जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अब थैलाकॉइड जो होती है, थैलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो अगर बात करें थैलाकॉइड में दो रीजन पाया जाता है। एक जो अपर रीजन है, जिसका नाम है नॉन अप्रेस्ड रीजन। ये एक्सपोज मेम्ब्रेन, मतलब जिसका एक्सपोज, ये हम क्या किए हैं कि यहाँ से स्ट्रक्चर, ग्रेना की स्ट्रक्चर और दो थैलाकॉइड को हमने निकाल के ऊपर बना लिया, दैट्स पर्पज समझने के लिए, ठीक है। तो हम ये क्या किए, जो ऊपर का जो लेयर आपको ऊपर का दिख रहा है, ठीक है, लेयर या ऊपर का जो मेम्ब्रेन दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन, जो एक ऊपर रखा हुआ है, जो दो अटैच है आपस में, अंदर का मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, अप्रेस्ड रीजन। अच्छा, नॉन अप्रेस्ड रीजन में हम पीएस फर्स्ट लोकेटेड होता है। और अप्रेस्ड रीजन में होता है पीएस सेकंड। अब पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड क्या है, आगे पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ बता देते हैं कि पीएस फर्स्ट जो है इसका नाम फोटोसिस्टम फर्स्ट, इसका नाम है फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है। अब हम बता देते हैं, हमने हमने क्या पढ़ा कि ग्रेना जो बना होता है, अच्छा, ग्रेना जो है ये ग्रुप ऑफ ग्रेनम का है। सिंगुलर अगर पढ़ोगे तो ग्रेनम। और ग्रेनम जो बना होता है नंबर ऑफ थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड आपस में अरेंज है। और इनका कनेक्शन जो कर रहा है, ये कनेक्शन हो रहा है किससे, स्ट्रोमा लैमिनी से। स्ट्रोमा ये क्या है, लैमिनी है, और ये स्ट्रोमा है, ठीक है, स्ट्रोमा लैमिनी। अच्छा, इसके अंदर भी क्लोरोफिल फोटो सिस्टम पाया जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। याद रखना, जो हमारा फोटो सिस्टम जो होता है,
अभी हम बता चुके नॉन अप्रेस्ड रीजन में पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, अप्रेस्ड रीजन में क्या फोटो सिस्टम सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या लैमिनी में भी पाया जाता है फोटो सिस्टम, यस लैमिनी में, लेकिन फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाता, फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली प्रेजेंट, फोटो सिस्टम फर्स्ट इन द लैमिनी, स्ट्रोमा लैमिनी, ठीक है। और बात करें ये छोटे छोटे पार्टिकल जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये सब क्या है, राइबोसोम, ये राइबोसोम है। और राइबोसोम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70 राइबोसोम, 70 राइबोसोम, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल, उस सेल के अंदर क्या होता है, 80 राइबोसोम, ठीक है। सेल के अंदर 80 राइबोसोम, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है राइबोसोम वो 70 राइबोसोम, ठीक है। और जो आपको ऐसा ऐसा ये बड़े बड़े स्टार्स, ये बड़े बड़े दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स, इस ग्रेन्यूल्स का नाम है लिपिड ड्रॉपलेट, इस ग्रेन्यूल का नाम है लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये रिंकल्स, ये रिंग्स टाइप हैं, ये रिंग्स टाइप हैं, इसका नाम है स्टार्च, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और याद रखना ये चीज कि इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, ये क्या है, डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो याद रखना, आप बता दिए आउटर इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये जो हमारा स्ट्रोमा लैमिनी है, और ये हमारा ग्रेना है, और ये जो हमारा ये पूरा ये जो है ये स्ट्रोमा या स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, मैट्रिक, और जो ये राइबोसोम है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट के ऊपर कि ग्रेना जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल मेम्ब्रेनस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। अच्छा, जो ग्रेना होता है ये मेम्ब्रेनस होता है, और लाइट जो सनलाइट पड़ती है लाइट एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके लिए लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो होती है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फार किसके लिए होती है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, एनएडीपीएच, ठीक है। तो याद रखना इतना बात है कि जो ग्रेना होता है, ग्रेना मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी, किस पर्पज पे, तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, रिएक्शन दे आर डायरेक्टली लाइट, अगर किसके अंदर कि ये हो रहा है स्टोमा, ये स्टोमा है, सनलाइट पड़ रही है, अगर डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, डायरेक्ट इसको कहा जाता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहा जाता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, और हीट रिएक्शन भी कहा जाता है। ये आपके प्योर एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना ये प्योर एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रोमा मैट्रिक्स की, तो स्ट्रोमा ये मैट्रिक्स है, तो ये क्या होता है, एंजाइमेटिक, इन एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर फॉर्म स्टार्च। मतलब जो जो ये स्ट्रोमा है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो होता है इसके अंदर नंबर ऑफ द एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है, और वो एंजाइम क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, रिएक्शन करके सिंथेसाइज करेगी शुगर को, किसको, शुगर, और शुगर कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट, ये हमारा मैट्रिक्स का पॉइंट था, और हम तीसरे पॉइंट के पास पढ़ते हैं किरेना, ठीक है। अब सुनना, नॉट डायरेक्टली लाइट, क्या बोल रहा है, नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइव बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। मतलब कह रहा है क्या कि जो डायरेक्टली है, डायरेक्टली लाइट पे लाइट ड्राइव नहीं है, डायरेक्टली लाइट ड्राइव मतलब लाइट डायरेक्टली लाइट नहीं गिर रहा है, लेकिन कह रहा है कि डिपेंड किसके ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर, लाइट जो रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे एडीपी, एनएडीपी, एच, इसी को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है not be considered to mean they occur in
डार्कनेस, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो इसमें प्रोडक्ट है, इसमें जो NADPHD ये है प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट लाइट तो नहीं पड़ रही, मगर लाइट के प्रेजेंस में ही ये सब होगा। ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट लाइट के प्रेजेंस में। जो डायरेक्ट लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है वो लाइट रिएक्शन, जो लाइट के डायरेक्ट लाइट नहीं गिर रही है पर, लेकिन लाइट के ही प्रेजेंस में है, लेकिन लाइट के ही प्रेजेंस में, उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो इतना ही था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ेंगे पिगमेंट। पिगमेंट एक्चुअली में कितने टाइप के होते हैं, और पिगमेंट में कौन कौन से जॉब करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इतना देखिए, सीखे इतना, और इसको जो भी है थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये किसके लिए है, बोर्ड के लिए भी है और नेट के लिए भी है। हाउ मेनी टाइप ऑफ द पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, अभी मैं पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। हम पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसमें जो पिगमेंट इन्वॉल्व है, कितने टाइप के टोटल फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट इन्वॉल्व है। तो याद रखना, वैसे तो 4 टाइप में है, लेकिन उसके पढ़ने से पहले याद रखना, जो लीफ के अंदर जो लीफ के अंदर पिगमेंट को हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं पिगमेंट को सेपरेट करते हैं ग्रीन प्लांट में। ठीक है, ग्रीन प्लांट यानी कि ग्रीन लीफ में, बाई क्रोमेटोग्राफी से। बाई क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या आता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, बाई पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसको क्रोमेटोग्राफ करा भी कहा जाता है। जब पेपर क्रोमेटोग्राफी से देखा गया तो उसमें एक टाइप के कलर नहीं दिखे, मतलब सिंगल टाइप के नहीं दिखे, टोटल 4 टाइप के कलर दिखे। जो कलर पिगमेंट 4 टाइप के थे, जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरेटिनाइड। ये 4 टाइप के पिगमेंट दिखे एक्सपेरिमेंट करने पर पेपर क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, 4 टाइप ऑफ द पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनाइड। अभी आता है कि ये तो ठीक है, ये तो नाम हो गया, बट सिंक हम कैसे देखे थे, कलर के बेस पे। तो कलर देखा जाए, क्लोरोफिल ए का ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन होता है। क्लोरोफिल का क्लोरोफिल ए का कलर जो होता है वो ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल बी का जो होता है येलो ग्रीन एंड ग्रास ग्रीन। ठीक है, और जेंथोफिल का कलर जो होता है येलो होता है। कैराटिनाइड का जो कलर होता है येलो टू ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, अब आता है कि अच्छा क्लोरोफिल ए जो होता है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी क्लोरोफिल ए ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल एक्चुअली जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो 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 मेड अप ऑफ द टू रीजन, मेड अप ऑफ द टू हेड एंड टेल। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल से बना होता है। हेड जो होता है, हेड जो वो मैग्नीशियम पोरफायरिन की बनी होती है। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, उसका हेड पार्ट जो है मैग्नीशियम पोरफायरिन की बनी होती है, हेड जो हाइड्रोफिलिक होती है। और जो टेल होता है वो फाइटॉल से बना होता है, जो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, और बात करें कि क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। ये ऑल फाउंड ऑल फाउंड ऑल लेबरेटिंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है जो लेबरेट कर, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करे, उनके अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज करे उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है और कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन, हालांकि क्लोरोफिल ए ही यूनिवर्सल ज़्यादातर माना ही जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए ही एनसीईआरटी में है। सुनो, और उसके बाद आता है कि हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट, कौन सा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, किसमें क्या बोलते हैं लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, कौन से रीजन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये देखेंगे।
तो याद रखना पहला फिगर जो एनसीईआरटी का दिया है, पहले फिगर एनसीईआरटी में दिया है, 3 दिए हैं, 3 पिगमेंट का नाम दिया है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड। इसमें ये देखना है कि एब्जॉर्प्शन, ये देखना एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट हैं वो कि कौन से लाइट को लाल ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कौन सा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो ए है उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसमें दिख रहा है ब्लू कलर जो दिख रहा है ये क्लोरोफिल ए है, और जो आपको हल्का ब्राउनिश कलर दिख रहा है डार्क, वो आपका क्लोरोफिल बी है। और जो आपका ये लास्ट वाला दिख रहा है कैरोटीनाइड है। तो मिनिमम कैरोटीनाइड हुआ है और मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा हुआ देखा जाए, रीजन की बात देखा जाए दोनों साइड, अगर इसको देखोगे तो ये तो दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन ये सर्टेन टाइम तक। लेकिन दोनों जगह अगर देखा जाए क्लोरोफिल ए तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट का, ठीक है। अगर बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस किस रीजन में होता है, तो याद रखना ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम जो अच्छा मैक्स जहाँ जहाँ लाइट एब्जॉर्ब मैक्सिमम होगा वहाँ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो रेड है, रेड ऑफ द फोटोसिंथेसिस मेजर बाय द O2 रेडिएशन। अच्छा, जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा। अगर प्लांट पे सनलाइट बराबर पड़ रहा है, ठीक है, तो सनलाइट जितना पड़ेगा उतना क्या बनेगा, क्या बोलेगा CO2 और वाटर मिलके कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्लूकोज में, और वाटर भी टूट के क्या बना देगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, जहाँ लाइट ज़्यादा गिरेगी तो वहाँ पे सिंपल सी बात ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा, और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा तो वहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट ज़्यादा होगा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे फिगर में दिखाया गया है, दूसरे फिगर में इसमें दिखाया गया है कि फोटोसिंथेसिस रेट है उसमें मेजर करना कि ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज। तो आपको दिख रहा है 2 रीजन, तो 2 रीजन दिख रहा है फोटोसिंथेसिस, ये ये ब्लू, ये कौन सा ब्लू रीजन है, ये रेड रीजन है, ठीक है। ये ब्लू रीजन है, यहाँ यहाँ बी लिख लो, यहाँ पे रेड लिख लो, ठीक है। और नीचे वाला जो है लाइट एब्जॉर्प्शन, नीचे वाला दिया है लाइट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे पिगमेंट था, पिगमेंट में कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन दिखा है, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनाइड। और दूसरे में फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा हुआ है और ऑक्सीजन रिलीज कहाँ ज़्यादा हो रहा है, ये दिखाया। तीसरे में जो है, तीसरे में 2 फिगर दिया है एनसीईआरटी का, दिया है पहला जो फिगर है वो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस का है कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, और दूसरा वाला जो रीजन है, दूसरा वाला रीजन जो है एब्जॉर्प्शन का है, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ हुआ है। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी वहाँ ज़्यादा हो रहा है। अगर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। तो दिख रहा है दोनों रीजन। तो यहाँ दिया 400 और 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर पे रेड रीजन है और 400 पे कौन है, हमारा ब्लू रीजन। सबसे ज़्यादा यानी कि 400 से 700 क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, ठीक है। तो ये था। और और हम अगर बात करें और आगे बात करेंगे, कुछ चीज़ें थोड़ा सा छोटी हुई है तो इसको थोड़ा सा देखो और याद कर लो, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लोरोफिल इज ए मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ द लाइट। क्लोरोफिल का जो मेजर पिगमेंट है वो वो लाइट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो लाइट के रिस्पॉन्स, क्लोरोफिल का जो मेजर पिगमेंट है, क्लोरोफिल में जो मेजर पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्प्शन करने के लिए और लाइट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट होते हैं, थैलाकॉइड पिगमेंट जो है, लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनाइड, ये सब क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। ये करते आल्सो एब्जॉर्ब लाइट। ये जैसे जैसे क्या होता है, थैलाकॉइड है, हमने अभी थैलाकॉइड बढ़ाया तो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारा पिगमेंट होते हैं। थैलाकॉइड के अंदर पिगमेंट होते हैं। जो जो पिगमेंट क्लोरोफिल होते हैं, पिगमेंट पिगमेंट होते हैं, वो पिगमेंट डायरेक्ट जब लाइट गिरती है तो लाइट गिरती उसको, लाइट को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए को भी क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ठीक है। किसको, क्लोरोफिल ए को।
क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए प्रोटेक्ट कौन करते हैं? ये सारे पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब क्या है? एसेसरी पिगमेंट है। ये कैसे? थैलापॉइड पिगमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का इतना पार्ट था, और आगे हम नेक्स्ट के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, कि आपके नीट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके पेपर के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें एसेसन रीजन और ट्रू एसेसन रीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे। और जो हमने यहाँ पे पढ़ाया, इस सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन कवर किया है, और एनसीईआरटी का लाइन कवर किया है। आप इसके बाद आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ द लक। और हम तो कहते हैं कि अगर इसको और आपको अच्छा लगे तो इसको लिख भी लीजिए और इसको ज़रूर पढ़िए। अगर और आपके लाइक के लिए बहुत अगर अच्छा हो तो इसको लाइक करो और शेयर ज़रूर करो। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच।